हेलो स्टूडेंट, रिलेशन हम चीज कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन या मैपिंग। फंक्शन क्या है? मैपिंग। फंक्शन या मैपिंग, इसके दो नाम है। ये क्या है? तो उसमें डेफिनेशन है। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है जो नो एम्प्टी सेट है। नो एम्प्टी सेट ए और बी। लेट माना ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट है हमारे पास ए और बी जो क्या है? नॉन एम्प्टी है। ए रिलेशन एफ फ्रॉम A to B, from A to B A is a subset of A cross B। यानी अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट A और B हैं तो रिलेशन F जो होगा A से B में वो एक सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। इज called a function, is called a function from A to B। यानी अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है तो उसमें जो रिलेशन हम F डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम A to B, A से B की ओर, तो वो जो रिलेशन होगा सबसेट होगा A क्रॉस B का। तो इसी रिलेशन को हम पढ़ते हैं फंक्शन। is called a function from A to B। कब होगा? if यदि हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होती है। पहला पार्ट, for each x belongs to A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए there exists y belongs to B। यानी x का जो सेट ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। x का अगर सेट ए का कोई एलिमेंट लिया है तो उसकी जो मैपिंग है सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सच दैट f of a b belongs to f। इस तरह से लिख सकते हैं जैसे रिलेशन में पढ़ा था। सेट ए से कोई एलिमेंट लिया ए एक्स और सेट बी से एलिमेंट लिया वाई, तो ए कोमा बी किसको बिलोंग करेगा? फंक्शन को। ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। और एफ फंक्शन यहाँ एफ जो लिया हमने क्या ले रखा है? रिलेशन ले रखा, उसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड A, C belongs to F implies that A is equal to C। ये अगर रिलेशन में जो हम रिलेशन में F डिफाइन किया है अगर उसमें ऑर्डर पेयर A, B और A, C दो ऑर्डर पेयर है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब A बराबर हो C के। मतलब पहले ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट है, दूसरे पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट है, तो ये मैपिंग तभी पॉसिबल होगी जब उस कंडीशन में क्या होगा? A बराबर C होगा, D बराबर C। D बराबर क्या होगा? C होगा। यानी B और C दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल एलिमेंट होंगे। तो ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। दूसरी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं फंक्शन क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक बार, वंस एंड ओनली वंस, केवल एक बार ही सेट बी के साथ दूसरे जो सेट है उसके साथ अपनी इमेज रखे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है। सेट ए में लिया मैंने ए कोमा बी और सेट बी में लिया मैंने सी कोमा डी। तो ये एफ को कोई फंक्शन डिफाइन किया मैंने, तो ये क्या है? ए कोमा सी और बी कोमा डी। तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। जो रिलेशन हमने
फंक्शन क्या है, अगर मैं f जो है फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो मान लीजिए मेरे पास ये सेट a है, सेट a में क्या लिखा a और b, और ये मेरे पास है सेट b के एलिमेंट c और d। तो यहाँ पे देखो फंक्शन किस तरह डिफाइन किया गया, a से b की ओर, तो ये बनाया हमने इस तरह से, फंक्शन जो है फ्रॉम a टू b है। मैपिंग चेक करिए, a की मैपिंग किसके साथ है, c के साथ, यानी a की जो इमेज है वो है c के साथ, और b की जो इमेज है वो है d के साथ। कहने का मतलब ये है जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा, जो पहला सेट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट अपनी इमेज बनाएगा दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। दूसरे सेट के एलिमेंट, सारे एलिमेंट की मैपिंग प्री में होना पॉसिबल है नहीं है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि जो हमारा सेट ए होगा, जो फर्स्ट सेट होगा, उसका प्रत्येक एलिमेंट केवल एक बार अपनी इमेज बनाएगा दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। मान लीजिए सेट ए मेरे पास है 1 2 3 और सेट बी है 2 4, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन में क्या था 1 2 2 4 और 3 2। चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है, तो डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं, सेट ए और यहाँ बना देंगे सेट बी। फंक्शन जो है ए टू बी है और ये बनाया हमने सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के जो एलिमेंट है 2 और 4। और फंक्शन जो हमें मिला हुआ क्या है, रिलेशन जो है हमारे पास 1 2, मतलब 1 की इमेज क्या है 2 के साथ बन रही है 1 2, उसके बाद 2 की इमेज है 4 के साथ 2 4, उसके बाद 3 की इमेज है 2 के साथ 3 2। ये क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन, अभी बताया था मैंने, पहला जो सेट होगा उसका प्रत्येक एलिमेंट अपनी इमेज बनाएगा दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, और इमेज ऐसे बनाएगा कि पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही इमेज बनाएगा दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, तब तो फंक्शन होगा। और अगर किसी रिलेशन में ये देखने को मिले कि फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर पे हमारे पास ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के दो एलिमेंट लेके एक ही एलिमेंट लिया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के दो एलिमेंटों के साथ मैपिंग बना रहा है, इमेज बना रहा है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जांपल है कि कौन सा रिलेशन जो फंक्शन हमारे पास ये रिलेशन डिफाइन किया गया है फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करेंगे। प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है। ध्यान रखें, रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे। मान लीजिए यही सेट है 1 2 3 और सेट बी है 2 4। फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू बी, और हमें जो मिला हुआ है रिलेशन इसके आधार पर ये है 1 2 1 4, फिर है 2 2 और 3 4। अब ये चेक करना है ये जो रिलेशन हमें मिला है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो चेक करेंगे। देखो 1 की मैपिंग या 1 की इमेज 2 के साथ है और अगले ऑर्डर पे 1 की इमेज 4 के साथ है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सेट ए सेट बी, फंक्शन है ए टू बी, ए से बी की ओर। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट 2 4। ऑर्डर पे में क्या लिखा हुआ है, 1 की इमेज है 2 के साथ, तो 1 की इमेज 2 के साथ, फिर 1 की इमेज 4 के साथ, 2 की इमेज 2 के साथ और 3 की इमेज 4 के साथ। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट 1 है इसने अपनी दो इमेज रखी हैं सेट बी के एलिमेंट के साथ। एक इमेज तो बना रहा है 2 के साथ और एक इमेज बना रहा है 4 के साथ, जबकि फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ये नहीं होता। फंक्शन में यही होता है कि जो पहला सेट होगा उसके जो प्रत्येक एलिमेंट है वो केवल एक ही बार
इमेज बनाएगा सेट बी के एलिमेंट के साथ, एक ही बार बनाएगा। और सेट ए के जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट अपनी इमेज बनाएंगे सेट बी के साथ। दो बातें ध्यान रखें। पहली बात ये कि सेट ए के जो पहला सेट होगा, जो फंक्शन जिसकी ओर डिफाइन किया गया है, अगर ए टू बी है तो सेट ए में देखना है, और बी टू ए है तो सेट बी में देखना है। तो ये है कि फंक्शन जो ए टू बी है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही बार में इमेज बनाएगा सेट बी के एलिमेंट का। ये हो गया हमारा फंक्शन। यही बात करते हैं हम फंक्शन के डोमेन और रेंज की। जैसे रिलेशन में हमने फाइंड किया था, फंक्शन रिलेशन का डोमेन, रेंज, इस तरह से फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, ए से बी की ओर। तो ये इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ एफ, और फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ सच दैट ए कोमा बी और बिलोंग्स टू एफ। अभी हमने फंक्शन बनाया था तो वहाँ पे ऑर्डर पेयर बने थे, जहाँ फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट को शो करता है और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट को शो करता है। कि अगर फंक्शन में इस तरह से ऑर्डर पेयर बने हुए हैं तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ये डोमेन होंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट होंगे ये होंगे रेंज, और जो सेकंड सेट, इस पहले सेट का फंक्शन जो दूसरे सेट के साथ है, दूसरा सेट ही बन जाएगा कोडोमेन। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर पेयर ए कोमा बी में जो ए था सेट बन जाएगा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, डोमेन हो जाएगा ये। तो फंक्शन में जो रिलेशन हम डिफाइन करके लाए हैं वो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर थे, उस ऑर्डर पेयर में जो ए फर्स्ट कंपोनेंट होंगे अगर उसी का सेट बना दे तो बन जाएगा फंक्शन का डोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ में क्या होगा, सेकंड एलिमेंट, तो ये बन जाएगा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। जो सेकंड एलिमेंट होंगे उनका सेट बनेगा, वो बन जाएगा हमारा फंक्शन की रेंज। और डोमेन क्या होगा, जो दूसरा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट बनेंगे, ये जो दूसरा सेट बना है यही सेट बन जाता है हमारा कोडोमेन। दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हो जाएंगे कोडोमेन के एलिमेंट। तो रेंज में फंक्शन के फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बने हैं, और रेंज में सेकंड लेने हैं, कोडोमेन हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, सबसे पहला टाइप है वन वन फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन यही है, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास पहला सेट है उसको पढ़ते हैं डोमेन, दूसरे को कोडोमेन। डोमेन के जो एलिमेंट हैं प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के साथ। जैसे मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन है ए टू बी, तो ये जो सेट है इसको पढ़ेंगे डोमेन, और ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन। फंक्शन में अभी बताया गया डोमेन में जो पहला एलिमेंट है वो बनते डोमेन के एलिमेंट। तो डोमेन के एलिमेंट कौन बनेगा, सेट ए, और सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट है वो सब डोमेन में आएंगे, क्योंकि फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब सेट ए के सारे एलिमेंट अपनी इमेज बनाएंगे सेट बी के साथ और सिंगल इमेज बनाएंगे। तो जब ये इसके सारे एलिमेंट डोमेन में काउंट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पहला सेट हमारा डोमेन है और दूसरा सेट हमारा क्या है, कोडोमेन है। उसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं हम वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को हम पढ़ सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या है, ए फंक्शन है सच दैट ए टू बी इट्स सेट टू बी वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज। यानी ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जो फंक्शन ए से बी की ओर है, तो इसको हम वन वन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ
किया गया है ए से बी की ओर, तो उस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन पढ़ेंगे जब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट अपनी इन सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, जिसकी का मतलब होगा अलग के लिए, प्रत्येक एलिमेंट अगर अपनी अलग इमेज बनाएगा इसके साथ कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए में लिखा 1 2 3 और सेट बी में लिखा ए बी सी। तो ये 1 1 फंक्शन कब बनेगा? ये मेरे पास सेट ए है 1 2 3, ये मेरे पास सेट बी है ए बी सी। फंक्शन क्या डिफाइन किया गया? एफ है ए से बी की ओर, तो 1 की मैपिंग मान लीजिए तो ए से है इमेज, 2 की इमेज बी से है और 3 की इमेज है सी से। तो इसको पढ़ेंगे 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन है। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाऊं, सेट ए 1 2 3, सेट बी ए बी सी, 1 की मैपिंग सी से है, 3 की मैपिंग ए से है और 2 की मैपिंग बी से है। तो ये भी हमारा क्या है? 1 1 फंक्शन है। 1 1 का मतलब यही है कि डोमेन के जो एलिमेंट हैं ये अलग अलग एलिमेंट अपनी केवल एक ही इमेज रखेंगे, दो इमेज नहीं बना पाएंगे। 1 की इमेज सी से है, 2 की इमेज ए से है, 3 की इमेज 2 की इमेज बी से, 3 की इमेज ए से। कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट जो होगा, दूसरी लैंग्वेज में इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कोडोमेन देखो एक्स के एलिमेंट बनाते इमेज और वाई जो सेट ए के जो एलिमेंट है इसको पढ़ते हैं इमेज के लिए, और अगर मैं सेट बी के एलिमेंट से बोलूँ तो इसको पढ़ेंगे प्री इमेज। जैसे यहाँ 1 की इमेज क्या है सी, तो सी की प्री इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है बी, तो बी की प्री इमेज क्या है 2, 3 की इमेज क्या है ए, तो ए की प्री इमेज क्या है 3। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि 1 1 फंक्शन में ये होता है कि जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं ये केवल अपनी एक ही प्री इमेज रखेंगे सेट ए के एलिमेंट के साथ। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं ये केवल अपनी सिंगल प्री इमेज बनाएंगे डोमेन के एलिमेंट के साथ। यही बात हम डोमेन के एलिमेंट में पढ़ सकते हैं कि डोमेन के जो एलिमेंट है ये केवल अपनी सिंगल इमेज बनाएंगे सेट यानी कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। अगर 1 ने मैपिंग कर ली है सी के साथ, तो अब डोमेन का कोई भी एलिमेंट सी के साथ मैपिंग नहीं बनाएगा। 3 ने मैपिंग अगर ए के साथ कर ली है, तो अब कोई भी डोमेन का एलिमेंट ए के साथ मैपिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट केवल एक ही इमेज बनाएगा और कोडोमेन